स्टडी। 8000 वोकैब सीरीज चल रही थी, जिसमें वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन चल रहे थे, जिसके 18 पार्ट 18 डे हो चुके हैं। आज एक हमने नया ईडम और फ्रेजेस लेकर आए हैं, जो स्टूडेंट की डिमांड थी कि सर ये हमें याद नहीं होता। हम याद लर्न करने वाली एक ट्रिक बताएंगे, एक्सलेट करने वाली आपको एक ट्रिक बताएंगे, जिससे ईडम फ्रेजेस आज के बाद कभी आपको दिक्कत नहीं होगी। ये सभी जो आज हमने वर्ड लिए हैं, ईडम फ्रेज लिए हैं, सभी आए हुए कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी 10+2, सीडीएस, एनडीए, एयरफोर्स और नेवी में आए हुए हैं। ठीक, अब देखते हैं आज का वर्ड क्या है। आज का पहला वर्ड है, ध्यान से देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। आज का पहला वर्ड क्या है? ब्रिंग होम। क्या आज का पहला वर्ड? ब्रिंग होम मतलब होता है समझना। क्या होता है? समझना। कन्वाइंस, टू कन्वाइंस मतलब क्या आप याद करने के जैसे ट्रिक सोचेंगे। रिंग, हम मार्केट से जब रिंग लेकर आते हैं, जब मार्केट से यहाँ से रिंग निकाल लिया, गाल आते हैं घर में और फैमिली मेम्बर को दिखाते हैं, तो उसको क्या करते हैं? समझते हैं, मतलब देखते हैं, तो उसको क्या होगा? समझना हो जाएगा। तो मतलब ब्रिंग को रिंग से एक्सलेट कर दिया, होम मतलब घर में लाएंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा? ब्रिंग होम मतलब हो जाएगा समझना। आपको ये वर्ड पूरी तरह से याद हो गया होगा। अगला वर्ड हमारा क्या है? बाइट। वन से लिखा हुआ है लीव, मतलब अपने गुस्से को काबू करना, मतलब कंट्रोल वन एंगर। मतलब क्या हो जाएगा? बाइट। लिप्स माने क्या होता है? लिप्स होते हैं, और बाइट माने क्या कहते हैं कि ठीक, उसमें क्या होता है कि जब जैसे जैसे हम गुस्सा लगे तो हमारा मुंह भी बनता है, मतलब कि क्या होगा कि बहुत तेजी से गुस्सा होना, तो क्या होगा? वहाँ आ जाएगा बाइट वंस लिप्स, मतलब होगा अपने गुस्से को काबू करना, कंट्रोल को काबू करना। ये कई बार वर्ड आ चुके हैं। क्या है हमारा? बाइट वंस लिप्स मतलब क्या होता है कि अपने गुस्से को काबू करना, मतलब लिप्स कंट्रोल वंस एंगर। अगला वर्ड है बीट ब्लैक एंड ब्लू। बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब बीट करते हैं, मतलब मारते हैं किसी को, तो ब्लैक एंड ब्लू हो जाता है, मतलब मार खाया हुआ, मतलब टू पनिश। बीट ब्लैक एंड, है ना, वो कह रहा है वो बीट हो गया। जब जब कहते हैं बीट हो जाता है कोई क्रिकेटर, तो क्या हो जाता है? बहुत गुस्सा लगती है, तो वो क्या हो जाता है? ब्लैक एंड ब्लू मतलब मार खाया हुआ, मतलब क्या हो गया? बीट एंड ब्लैक मतलब बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब पनिश। तो क्या करता है? गेंद को बहुत मारता है ना, घुसाने के बाद। ठीक, अगला वर्ड हमारा क्या है? बी वंस बोनेट मतलब टू बी क्रेजी अबाउट समथिंग, मतलब किसी चीज के लिए या फिर किसी चीज के पागल, किसी चीज के लिए पागल होना, किसी चीज के लिए पागल होना। ठीक, या किसी चीज के बारे में सोचते रहना, है ना, तो क्या होगा? बी वंस बोनेट। बी मतलब होता है, बी वंस बोनेट मतलब होता है, बी मतलब मधुमक्खी, वंस बोनेट मतलब क्या है? एक ही तरफ क्या है? सोचने रहना, मतलब बोनेट मतलब। अगला हमारा वर्ड क्या है? टू एबव बोर्ड मतलब एबव बोर्ड, बोर्ड से ऊपर बोर्ड मतलब एबव, तो क्या हो जाएगा हमारा? ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। क्या होगा? ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। क्या है? आपको एक्सलेट करना है ये वर्ड, और कहीं न कहीं से अपने पास पड़ोस की चीज़ों से एक्सलेट करके आप याद करेंगे, तो एक दिन में 60 मीनिंग से लेकर 70 मीनिंग तक आप लर्न कर सकते हैं। कहते कैसे? आपको ये करना धीरे धीरे, ये प्रैक्टिस से धीरे धीरे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। आपका माइंड उसी तरह हो जाएगा, हम इस वर्ड को कहाँ से एक्सलेट करें। ठीक, आपको क्या करना है? ये चैनल को उन बच्चों तक पहुँचाना है, उन बच्चों तक चैनल को पहुँचाना है जिनकी ज़रूरत है, जिनको गाइडेंस की कमी है, जो पढ़ना चाहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर नहीं आना चाहते हैं, या कोई कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उन तक आपको क्या करना है? चैनल को क्या कहते हैं? शेयर करना है, बताना है लोगों को कि इस चैनल पर बहुत ही अच्छा पढ़ाया जाता है, देख सकते हैं। अब क्या करना है? इसको आपको सब्सक्राइब करना है। फिर अगला वर्ड हमारा क्या है?
टू एबव द बोर्ड, मतलब बोर्ड के ऊपर बोर्ड मतलब ईमानदार, ऑनेस्ट। फिर अगला वर्ड हमारा है बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज, लार्ज मतलब बड़ा हो जाता है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, बाई एंड लार्ज। बाई एंड लार्ज मतलब क्या होगा, बाई पास नहीं होता और लार्ज बड़ा होता है, तो उसको हम बोल देते हैं मोटे तौर पर। क्या बोल देते हैं, मोटे तौर पर। मतलब ऑन द होल, ऑन द होल का हम स्पीकिंग भी बोल सकते हैं, स्पीकिंग। मतलब बाई एंड लार्ज मतलब क्या होगा, मोटे तौर पर। क्या होगा, मोटे तौर पर। अगला वर्ड है हमारा ब्लो, हार्ड एंड कोल्ड। ये क्या लिखा हुआ है यहाँ, हार्ड क्या है, एंड है, यहाँ वर्ड हमारा है एंड। ब्लो हार्ड एंड कोल्ड, मतलब ब्लो हार्ड एंड कोल्ड। हार्ड एंड कोल्ड के बगल में एंड लग रखा हुआ है, तो टू बी इरिसोल्यूट मतलब कभी समर्थन करना उसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, और कभी उसका क्या करना, विरोध करना। ये बहुत ही वर्ड आता है ब्लैक और ब्लो, मतलब हार्ड एंड कोल्ड। मतलब ब्लो मैंने बहना है ना, किसी के हार्ड हो जाना और कोल्ड हो जाना, तो क्या है, ब्लो हार्ड एंड कोल्ड। अब आपको ये कभी क्या कहते हैं, भूलेगा ही नहीं। अगला वर्ड है हमारा टू बी ऑन वंस माइंड। टू बी ऑन वंस माइंड मतलब माइंड में एक चीज़ है, क्या है, कोई चीज़ ऐसी घुस जाती है तो उसके बारे में हम चिंतित रहते हैं। क्या होते हैं, उसके बारे में चिंतित रहते हैं, मतलब चिंतित होना। क्या है, वरी। क्या है, वरी। हमारा वर्ड था टू बी ऑन वंस माइंड, मतलब चिंतित होना। मतलब कोई भी माइंड में चीज़ हो जाती है, माइंड से आया तो माइंड क्या करता है हमारा, चिंतित रहता है। वहीं से माइंड से हमने एक्सीलेट कर दिया, क्या कर दिया, टू बी वंस माइंड मतलब चिंतित होना। अगला वर्ड है हमारा, अगला वर्ड है बहुत ही बार आया है हर पेपर में, ये वर्ड लगभग हर पेपर में, चाहे एयरफोर्स का हो चाहे नेवी का हो, उनके लिए क्या कहते हैं, इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। बियर एंड हंट, है ना। बियर आप समझ सकते हैं, हंट मतलब झोपड़ी, है ना, तो झोपड़ी से हंट कर झोपड़ी से बियर होने के बाद क्या होता है, घटना का मुख्य प्रभाव झेलना, मतलब सफर द मोस्ट, है ना, सफर द मोस्ट। क्या है, बियर द हंट मतलब ये बियर द हंट, आपको अगर एक्सलेट करेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। बियर बियर हो जाता है, जब बियर पी लेते हैं तो हंट हो जाता है, क्या कर देते हैं हम, घटना का मुख्य प्रभाव झेलना पड़ता है, कुछ हमारे साथ घटना घट सकती है। ठीक, अगला वर्ड क्या है हमारा, टू बी ऑन द अपेक्स मतलब शिखर पर होना, मतलब शिखर पर होना। अपेक्स मानेंगे क्या होता है, शिखर होता है, तो यहाँ से केवल ये वर्ड से हम पकड़ा, टू बी ऑन द शिखर मतलब हाईएस्ट पॉइंट। क्या है, हाईएस्ट पॉइंट। क्या है, आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं, उसमें लिखना है ईडम पेजर। ईडम पेजर हम 1500 रुपये, ईडम पेजर 1500 करने हैं, तभी आपको कोई भी क्या कहते हैं ईडम पेजर आएगा, छूटेगा नहीं। धीरे धीरे ये हमारे वोकैब स्ट्रांग होते जाएंगे और हमारी इंग्लिश क्या होती जाएगी, इम्प्रूव होती जाएगी। आपको क्या हेल्प करना है, इस चैनल को केवल आगे तक बढ़ाना है, उन बच्चों तक पहुंचाना है जो बिगनर हैं, जो एसएससी के बारे में सोच रहे हैं, जो हाई स्कूल में हैं, इंटर में, वो भी बच्चे लिख सकते हैं। जो एयरफोर्स की तैयारी करना चाहता है, इंटर इस बार देगा, बीएससी का 3rd ईयर दे रहा है, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन का, वो भी आकर इस चैनल पर शुरुआत से तैयारी कर सकते हैं। क्या है, यहाँ से बेसिक उठाया जा रहा है, कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, केवल आपको जो भी मीनिंग बताई जा रही है वो एक्सलेट करके बताई जा रही है। आपको हम एक्सलेट करने सिखा देंगे, आप स्वयं को कहते हैं मीनिंग कहते हैं कि करने लगेंगे, याद करने लगेंगे। आपको एक्सलेट करके आप मीनिंग बहुत जल्दी याद कर लेंगे। बस एक बार एक्सलेट कर लिया तो कहते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या है या, और हमारा जो ग्रामर का बैच चल रहा है, स्पेशल बैच वो भी स्टार्ट हो गया है, एडवांस मैथ स्टार्ट हो गई है, अर्थमेटिक में प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। और ये क्या करना है, जो भी हमारे वोकैब हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले जाइए हमारे डे 1 डे 2 डे 3 करिए, फिर ये हमारे क्या कहते हैं ये करिए, क्या कहते हैं कि जो हमारे ईडम पेजेस हैं, ईडम पेजेस बहुत ही हार्ड होते हैं, जल्दी से लर्न नहीं होते हैं। आपको कहीं भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या करना है, आपको लोगों तक पहुंचाना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।